अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान राना और आज का हमारा टॉपिक है टीबी। टीबी पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन है और आम तौर पर इसके बारे में ये तासुर है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों यानी कि सिर्फ लंग्स को इन्वॉल्व करता है, जबकि ऐसा नहीं है। टीबी हेड टू टो सब ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, इंक्लूडिंग हार्ट, जीआईटी, लीवर, जेनिटल ऑर्गन्स, इन सब पे इसका इफ़ेक्ट होता है। अब इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है टीबी का, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बॉडी में एंटर होता है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन्हेलेशन के थ्रू यानी कि सांस के थ्रू, और ओरल कैविटी के थ्रू, फूड के थ्रू भी एंटर हो सकता है बॉडी में। अब जो प्राइमरी लीजन होती है टीबी की, वो होती है लंग्स में। लंग्स में जाकर ये लंग्स को सबसे पहले अफेक्ट करता है और वहाँ पर प्राइमरी लीजन डेवलप होती है। उसके बाद सेकेंडरी लीजन इसकी बाकी एरियाज ऑफ बॉडी में हो सकती है। अगर हम जर्नल साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो टीबी के जर्नल साइन एंड सिम्टम्स में कफ होगी, वेट लॉस होगा, फीवर होगा, फटीग होगी। उसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, अगर वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है यानी कि उसने लंग्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, उस केस में कफ होती है और हिमोप्टाइसिस यानी कि ब्लड आता है खांसी के साथ। उसके अलावा जब ये लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है तो यहाँ पर नेक में कुछ स्वेलिंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फ एडिनाइटिस। उसके बाद जब ये स्किन को इन्वॉल्व करता है तो स्किन पर जो एक्सटेंसर सर्फेसेज होती हैं फोर आर्म्स की और लेग्स पे, वहाँ पर कुछ रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं एरिथीमा नोडोसम। उसके बाद जब ये इन्वॉल्व करता है जीआईटी को, जीआईटी में जब टीबी इन्वॉल्व करेगा इंटेस्टाइन्स को, तो डायरिया होगा। डायरिया के साथ जीआईटी हेमरेज हो सकता है, जीआईटी अल्सर हो सकता है और वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। उसके बाद जब ये किडनीज़ को इन्वॉल्व करेगा, टीबी किडनीज़ में जाएगा जिसे हम कहते हैं रीनल ट्यूबरकुलोसिस। वहाँ पर फ्लैंक पेन होगा यानी कि दो साइड्स पर पेन होगा। उसके अलावा हिमैचुरिया होगा यानी कि यूरिन के साथ ब्लड भी आएगा। उसके अलावा जब ये बोन्स को इन्वॉल्व करता है तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमिलाइटिस ट्यूबरकुलोसिस। उसमें बोन फ्रैक्चर होती है इजीली, बोन में पेन होता है और ये सब साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व करता है और उसके साथ ये डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। अब टीबी का जो ट्रीटमेंट है, टीबी लाइलाज मर्ज नहीं है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसमें 9 मंथ का एक कोर्स होता है जिसमें हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स देते हैं, 3 या 4 ड्रग्स का कम्बिनेशन हम देते हैं, रिफेम्पिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, उसमें ये इंक्लूड होती हैं ड्रग्स। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ड्यूरिंग द होल 9 मंथ पीरियड कोई एक भी टैबलेट मिस हो गई तो दोबारा से ये पूरा 9th मंथ स्टार्ट करने पड़ते हैं। पेशेंट का कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है टीबी के ट्रीटमेंट में। इस वजह से इसमें हम डॉट थेरेपी रिकमेंड की जाती है। डॉट थेरेपी का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। इसका मतलब ये है कि या तो पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर ख़ुद पेशेंट को अपने सामने टैबलेट्स देगा, या फिर घर में किसी एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की ज़िम्मेदारी लगा दी जाए, या फिर एक मोहल्ले में कोई एक इमाम, मस्जिद इमाम है, या फिर और कोई अगर एक कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसकी ज़िम्मेदारी लगा दी जाती है कि इस वक्त पर पेशेंट को टैबलेट्स अपने सामने देनी है, जिसको हम डॉट्स थेरेपी कहते हैं। टीबी की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। तो पल्मोनरी टीबी है तो उसकी वजह से सारे लंग्स की कॉम्प्लिकेशन होंगी, प्लूरल एफियन होगी और इवेंचुअली जो है अगर ट्रीट ना किया जाए तो इसमें डेथ भी हो सकती है टीबी में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, टीबी। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।